हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी जो है सबका एग्जाम शीट दिख गया होगा। जिसका नहीं दिखा होगा वो जाओ साइबर कैफ़े से। अगर कुछ एरर आ रहा है तो उसमें फॉरगेट पासवर्ड करो और पासवर्ड रिसेट करके अपना लॉगिन कर लो, ठीक है। और किसी का एरर नहीं है, मतलब हो जाएगा ठीक, किसी का रिजेक्ट नहीं होता इसमें। अगर आपने फिर फी वगैरह पेमेंट कर दिया तो रिजेक्ट नहीं हुआ होगा, सबका आएगा, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ लास्ट के। मोटा मोटी 10 दिन बचे अपने पास, तो 10 दिन में हम क्या कर लेंगे। तो 10 दिन में देखो, बहुत लोग सोचेंगे 10 दिन के लिए हम क्या ही करें, बस पढ़ते रहते। देखो गाइस, मैंने इससे पहले बहुत सारे रिजल्ट आपको दिखाए हैं अपना, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा तेज़ हूँ, ब्रिलियंट हूँ, टॉपर हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी की स्ट्रैटेजी होती है। मैं अपने लिए जब पढ़ता हूँ तो लास्ट के 20 दिन रिवीजन करता हूँ, बाकी मैं अपने लिए कुछ नहीं पढ़ता। आपको जो पढ़ाता हूँ वही मेरा रिवीजन होता है, जितना कि आप भी पढ़ते हो अपने लिए, ठीक है। अब लास्ट टाइम में मैं क्या करता हूँ, जैसे कि मेरी एग्जाम इजीली क्रैक हो जाती है तो मैं एग्जाम में टॉप करने के चक्कर में नहीं रहता हूँ। अगर मेरी तैयारी नहीं है तो मैं एग्जाम को फोड़ना चाहता हूँ, इतना अच्छा स्कोर लाओ कि कट ऑफ पार कर जाओ फाइनल मेरिट लिस्ट की, बस इतना टारगेट करो आप, ठीक है। वो कैसे होगा, लास्ट के 10 डेज तक अपने को क्या करने होंगे। अब देखो, लास्ट के 10 डेज में अगर हम ये सोच के चलते हैं ना कि हम खाली नई चीज़ों को सीख लेते हैं जो हमको नहीं आती है। हमारे अगर स्कोर आ रहे हैं, ठीक है, जितना कट ऑफ की पिछली बार गया था उससे पिछली बार उससे ज़्यादा, मतलब इनरोलमेंट से ज़्यादा हमारा मार्क्स आ रहा है, तो हम अगर फिर सोचते हैं ना कि लास्ट में वो हम सीखते हैं ना कि जो हमको नहीं आता वो भी हम सीख लें, तो ये एक बहुत ही गंदा अप्रोच है, ठीक है। लास्ट टाइम में ये चीज़ सोचना कि हम जो हमको कुछ नहीं आता, मतलब जिस टॉपिक के बारे में, जस्ट लाइक आपने ट्राइगोनोमेट्री 10th के बाद कभी पढ़ा नहीं है, 12th के बाद पढ़ा नहीं है, और सडनली घुस गए अब, और हमको ट्राइगोनोमेट्री पढ़ लेना है। भैया छोड़ दो उसको, एक सवाल आएगा छोड़ देने का अपने को, बाकी सारी सिलेबस ठीक है। मैंने एक एग्जांपल दिया क्योंकि देखो, आप जितना पढ़े हो और आपका स्कोर ठीक ठाक आ रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियस चीज़ें जितना आप पढ़े हो उसमें भी अगर मॉक जितना पढ़ चुके हो ना, वो भी अभी मॉक में कहीं ना कहीं गलती हो रहा होगा। तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि लास्ट टाइम में मैक्स से मैक्स चीज़ें रिवीजन पे होनी चाहिए, फोकस होना चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगा किन किन टॉपिक्स को क्या करना चाहिए, किन किन टॉपिक से मतलब क्वेश्चन मेरे को मैं मेरे से अगर पूछोगे तो मैं पिछले 4-5 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो किन किन टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं वो सभी चीज़ों को मैं बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। और चाहे आप एक्स से हो चाहे वाई से हो, किन किन चीज़ों पे भी आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। कितने आवर्स पढ़नी चाहिए, कितने मॉक्स लगाने चाहिए दिन में। आप बहुत सारे लोग 2-3 मॉक्स लगाएंगे तो ये बहुत ही गंदा तरीका है। मॉक्स मतलब कोई स्कोर बढ़ाने का एक जरिया नहीं है, जस्ट ये टाइम मैनेजमेंट का खेल है। मॉक्स लगाने से, मॉक्स लगाने से आपके एग्जाम में स्कोर नहीं बढ़ते हैं। मॉक्स लगाने से आप लिमिट टाइम के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाते हो। ये मैं सोचना है कि मॉक्स लगाने से मेरी प्रिपरेशन होती है, जस्ट वो टाइम मैनेजमेंट को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये करना ना, अगर आपकी इंग्लिश में अगर बहुत फाड़ू हैं तो भी आप इस वीडियो को देखना। इसमें मैंने टॉप 52 रूल्स दे रखे हैं, और मैंने उस लेवल पे जाके इसको एक्सप्लेन कर रखा है जिस लेवल पे आपको नहीं पता होगा, और उस लेवल से सवाल आते हैं। बिकॉज आपने बुक में या फिर किसी टीचर में, इवन मेरे से पढ़े हो, हमारी पेड बैचेस से पढ़े हो, किसी और की पेड बैचेस से पढ़े हो, वो आपको उस लेवल पे जाके डिटेल में नहीं पढ़ाए होंगे जितना मैंने यूट्यूब पे ये चीज़ अपलोड कर रखा है। आप एक बार जाओ देखो, ये टॉप 52 रूल्स है। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले मैंने अपलोड किया था, 5,000 बच्चे भी देख चुके हैं इस क्लास को। अब आपकी बारी, आपने नहीं देखा तो जाओ देखो, लिखी होगी इंग्लिश टॉप 52 रूल्स वन शॉट क्लास करके, इसको करके जाओ। 100% मैं गारंटी देता हूँ, इससे इस रूल के बाहर बहुत रेयर क्वेश्चन हो जो पूछा जाए। इसमें जो 52 रूल्स दे रखे गए इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। अगर आपने अभी तक ग्रामर में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हो, इंग्लिश खराब है, तो आप इन 52 रूल्स को रट जाओ भाई, लास्ट टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज 52 रूल्स तो नाम के लिए हैं, बिकॉज एक एक रूल को मैंने 2 रूल बनाया है। कुल मिला के कहीं ना कहीं आपको ये 40 रूल्स के करीब होंगे, और इनको आप रट जाओ, ठीक है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कॉमन ईयर के सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा अगर इसको रट जाते हो तो। बाकी फिक्स प्रीपोजिशन की रह गई, कहाँ से करना है मैं वो उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा, जहाँ से अगर आपके एग्जाम में 3 फिक्स प्रीपोजिशन पूछे तो 2 हमारे क्लास से पूछे जाएगा, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। वो मैं यूट्यूब पे करा दूंगा, कोई पेमेंट वगैरह नहीं है उसके लिए, तो रिलैक्स रहो आप लास्ट टाइम के लिए। और इंग्लिश के बारे में बात कर रहा हूँ, चाहे आप एक से हो चाहे वाई से हो। अब मैं आता हूँ वाई ग्रुप से। अगर आप अभी रेगुलर क्या करो, एक मॉक लगाओ, 3-4 नहीं, अभी आपके पास 10 दिन है, रेगुलर एक सुबह सुबह मॉक लगा लो। मॉक का सबसे बेस्ट टाइम पता है क्या है, स्टडी के सबसे स्टार्टिंग में मॉक लगाओ। आज का दिन तय होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ आज का हमारा जो टाइम टेबल फिक्स होगा, अपने को क्या रिवीजन करना है। देखो मैं बोलूँ ना कि अगर मेरे को पता हो ना कि मेरे को घर से निकलने के बाद कहाँ जाना, तो मेरे को एक सीधा रूट पता होगा कि मैं चला जाऊँगा वहाँ पे। अगर मैं निकल जाऊँ, मेरे से कहा ना किसी ने कि चलो ठीक है घर से निकलो, मैं बताऊंगा तुमको कहाँ जाना, तो तुम कहाँ भटकोगे। तो वही चीज़ है, अगर आप सुबह उठ के रिवीजन करना चाहोगे तो आपके मन में 10 सवाल होंगे कि मेरे को क्या रिवीजन करना है, किस टाइम पे मॉक लगाऊंगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि सबसे पहले अपना डेस्टिनेशन तय करो, और आपका डेस्टिनेशन बताएगा आज का मॉक। जब आप मॉक लगा लोगे, मॉक कहाँ से लगाओगे मैं बताता हूँ, बहुत ही कम प्राइस के अंदर, आपने अगर नहीं लगाया था। स्पेशली वाई ग्रुप की मॉक टेस्ट हमने दे रखा है जस्ट 50 रुपीज़ में। इसमें 25 मॉक है, लेकिन लेटेस्ट जो 10 मॉक है ना अभी, वो लगाना आप।
वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बस 25 है तो आप सब लगाने की कोशिश मत करो। ऐसा नहीं कि 50 रुपये हमने दिए हैं तो सबके सब मॉक लगा के ही रहेंगे, बेवकूफ़ी है वो। आप लगाओ ना लगाओ उससे तो मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना मेरा लॉस होगा ना प्रॉफिट हो। लेकिन आप रेगुलर एक मॉक लगाते हो, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। आप ए टू जेड स्टडी आपको डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे ये बैच होगा ए टू जेड टेस्ट प्रो करके, लास्ट टाइम में यहाँ से आप मॉक लगाओ, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बिकॉज मेरी मॉक टेस्ट हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड रहती है और इतने ही मार्क्स आपके एग्जाम में आएंगे जितने इस मॉक्स के अंदर आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। अगर आपने सुबह सुबह मॉक लगा लिया ना, मॉक लगाने के बाद आप सारे क्वेश्चन को एनालिसिस करोगे आपके इंग्लिश में, ठीक है। आपके रागा के अंदर वाई ग्रुप का मॉक है हमारे पास, या फिर आप कहीं से एक्स ग्रुप का भी मॉक लगा रहे हो तो फिजिक्स और मैथ में सबको एक साथ लेके चलता हूँ। आपने क्या किया, मॉक लगा लिया, तो आपको एनालिसिस करना है कि वो टॉपिक जो आपने पढ़ा है ना, वो टॉपिक जो आपने पढ़ा है फिर भी गलती हुई, आपको एक पेपर पे या फिर जस्ट मतलब कॉपी पे एक नोट डाउन कर लेना कि ये टॉपिक हमारी पढ़ी हुई थी, अब वो स्टिल हमसे गलती हो रही है, तो आज पूरा दिन हम वही रिवीजन करेंगे, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस चीज़ है, कोई ना कोई टॉपिक होगा जो आप पढ़े होगे, या तो आपसे वो बन नहीं पाया, मान लो गलती नहीं भी है ना वो, या तो आपसे बन नहीं पाया, उसका आपने पढ़ रखा है, या फिर पढ़ने के बावजूद भी गलतियां हुई हैं, उसको बस रिवीजन करो। दैट इज द सिंगल वे फॉर योर सक्सेस, ठीक है। ये बस एक ही रास्ता है जो आपको सक्सेस तक पहुंचाएगा, बिकॉज रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके मार्क्स ही अभी वाई ग्रुप में ओवरऑल मिला के 20 से 25 तक आ रहे हैं तो सो गाइज ऑब्वियस चीज़ है, आप रिस्की जोन में हो। आपको यहाँ पे हार्डवर्क करने की जरूरत है, 10 से 12 घंटे अभी करने की जरूरत है, जो कि आपसे हो जाएगा तो बढ़िया है। आप अगर 25 नंबर भी आ रहा तो 10 दिन में 10-10 घंटे कोशिश करो वो मेन मेन टॉपिक्स को पढ़ने की, स्पेशली इंग्लिश के लिए मैं बताऊंगा, और क्या कहते हैं रागा के लिए। और मतलब एक्स एंड वाई की तो मैं नहीं कह सकता, एक्स ग्रुप की तो कम्प्लीटली नहीं कह सकता, बिकॉज एक्स ग्रुप की कट ऑफ ही जाती है 22 से 25 के बीच में, ठीक है। तो उनका तो हो जाएगा। अगर वाई ग्रुप से मैं बोल रहा हूँ कि 22 से 25 नंबर आ रहा है तो आपका टारगेट करना चाहिए किन किन टॉपिक्स को, वो मैं बता रहा हूँ लास्ट 10 डेज में। बट लास्ट 10 डेज में आपको यही करना है कि डेली सुबह में खाली एक मॉक लगाना और मॉक के अकॉर्डिंग रिवीजन करना पूरा दिन। स्टिल आपको लगता है कि ये टॉपिक हम अभी कर सकते हैं, हमारा रिवीजन के बाद भी टाइम बच रहा है, तो मैं बताता हूँ किन किन चीज़ों को आप करोगे। मैं इंग्लिश में अगर बात करूँ ना, या फिर आपने इंग्लिश बहुत अच्छी है फिर भी किन किन चीज़ों को आपको रिवीजन करने की जरूरत है, जो अक्सर बच्चे भूलते हैं। इंग्लिश ग्रामर में अगर मैं बात करूँ ना, तो कंडीशनल सेंटेंसेस को आप रिवीजन करो, कंडीशनल सेंटेंसेस को। और सबसे जो टॉप मोस्ट जो कि वीबीआई, आप कंजक्शन नाम के चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ो, ठीक है। कंजक्शन नाम के चैप्टर को, जिसको हमने टॉप 52 रूल में बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रखा है, उसको कंजक्शन नाम के टॉपिक को बहुत ज़्यादा पढ़ोगे, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। और इसके बाद आपको प्रीपोजिशन देने हैं, ठीक है। ये 3 चैप्टर को बहुत ज़्यादा टाइम दो आप। सबसे पहले अपने को कंजक्शन, फिर प्रीपोजिशन, उसके बाद कंडीशनल सेंटेंसेस, इन 3 चैप्टर्स पे जान लगा दो। अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा खराब है तो भी ठीक है, तो ग्रामर आपका बस ये 2 चैप्टर से सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कंजक्शन से और प्रीपोजिशन से। वैसे तो वॉइस नरेशन एक एक आते ही हैं, तो वो तो बच्चा कर ही लेता है यूट्यूब से या फिर कहीं से पढ़ के भी। वैसे हमारी पेड बैचेज में पढ़े हो तो फिर कोई टेंशन वाली कोई बात नहीं होगी, या फिर कहीं से भी पेड बैचेज में पढ़े हो तो टेंशन वाली कोई बात नहीं होगी। अगर नहीं पढ़े हो तो आपको क्या करना है कि कंजक्शन प्रीपोजिशन को पढ़ के, ठीक है। अब आपको कोशिश करना है एक्टिव पैसिव के जो बेसिक से रूल है उनको पढ़ लो, और नरेशन के बेसिक से रूल। बट लास्ट टाइम में आपको मेनली जो फोकस करना है इंग्लिश के रिवीजन पे, वो आपका कंजक्शन सबसे टॉप मोस्ट, देन फिर प्रीपोजिशन। कंजक्शन से 2 सवाल आते हैं, प्रीपोजिशन से 3 सवाल आते हैं। फिर भी मैं बोल रहा हूँ कंजक्शन को, क्यों? क्योंकि बिकॉज ये 1 डे प्रोसेस है, एक दिन में कंजक्शन आराम से रिवीजन हो जाएगा, और कम से कम एग्जाम से पहले इसको भी 3 बार रिवाइज करके जाना कंजक्शन को, ठीक है। अब मैं प्रीपोजिशन बोलता हूँ, प्रीपोजिशन 3 बार तो मैं नहीं कहूँगा, बट फिर भी 2 बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो इसको 2 बार और रिवीजन कर लेना। और मैं क्लासेस करा दूंगा यूट्यूब पे, मतलब वो आपके लिए हेल्पफुल ही होगा, और उससे ज़्यादा आने की पॉसिबिलिटी तो मेरे हिसाब से नहीं लगती है, बट फिर भी कोई गॉड नहीं है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि नहीं हम जो बोल देंगे वही आएगा, यार फिर सारे मेरे नौकर थोड़ी है कि जो मैं बोल दूँ वही देंगे क्वेश्चन। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ कि जो टॉप बीबीआई क्वेश्चन है मैं उनको सिलेक्टेड क्वेश्चन दे सकता हूँ यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। और लास्ट टाइम में भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, ध्यान से बने रहो। आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी होगी, बिना प्रैक्टिस के आपका काम नहीं होगा। प्रैक्टिस के लिए आप डेली एक पैसेज बनाओ, और लास्ट टाइम के लिए 10 पैसेज आपको रेगुलर एक पैसेज बनाने हैं ना, तो आप हमारी पीडीएफ बाय कर सकते हो इंग्लिश में, जहाँ पे आपको 10 पैसेज दिए गए हैं। आपको इस पीडीएफ से एक पैसेज बनाना है, सॉल्व करना है, और उसके आंसर होंगे उनको मिलाना है, ठीक है। इसके बाद आपको वॉइस नरेशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के भी प्रैक्टिस करने हैं आपको, यहाँ से कॉमन एरर के भी प्रैक्टिस करने हैं, हमने सॉल्यूशन भी दे रखा है आपको। रेगुलर 10-10 भी करोगे तो 5 दिन में ये पीडीएफ खत्म हो जाएगा, ठीक है। इस 5 दिन के अंदर इस ग्रामर की प्रैक्टिस को पूरा खत्म कर दो पढ़ के, ठीक है। अब ये वोकैब की पीडीएफ है। लास्ट टाइम में मैं कहूँगा कि इस वोकैब में आपको क्या क्या पढ़ लेनी चाहिए। आपको इसके अंदर वन वर्ड और ईडियम को पूरा बढ़िया से चाट जाओ, ठीक है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स तो आप रेगुलर 10-10 याद करो, फिर भी आपके 100 हो जाए, बट ये मैं कहूँगा कि आपको पूरा 100% याद नहीं होगा। जो 10 दिन के अंदर पूरा याद हो सकता है वो वन वर्ड है
और इडियम फ्रेज है जो कि पूरा याद किया जा सकता है। बिकॉज मेरे से अगर कह दो तो मैं एक दिन में न्यू वन वर्ड पूरा दिन में मिला के मैं 100 आराम से याद कर लूँगा, मिनिमम 100 वन वर्ड मैं आराम से याद कर लूँगा। मैं पूरा दिन का टाइम निकाल के बाकी सारे चैप्टर्स को पढ़ते हुए भी 100 मैं इडियम्स आपको आराम से याद करके सुना सकता हूँ, मैं पूरा दिन काम करते हुए भी पढ़ते हुए भी, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं। ठीक है, आराम से। तो मैं अगर इसके अंदर बात कर लूँ कि ओवरऑल 800 वर्ड्स हैं ही हमारे पास, तो जिनमें से सिनोनिम्स एंटोनिम्स वगैरह सब कुछ मिला के तो 270 प्लस यहाँ पे वन वर्ड है। ईडीएम्स लगभग आपके 180 के आसपास हैं, तो ये 3 से 4 दिन में आपको इनको रट जाना है, चाट जाना है। और ये चाट जाने का मतलब आपको 2 बार रिवीजन भी कर लेना होगा। जब आपके वन वर्ड और ईडीएम यहाँ से कम देखो, एक वन वर्ड आपका आएगा बन जाएगा, एक ईडीएम आएगा बन जाएगा, वो कैब में भी आप घुस जाओगे यहाँ से। ठीक है, और मैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा रटना है, तो 10 से 12 भी अगर याद हो पा रहे हैं तो याद करो। अब ये लक पे डिपेंड करता है लास्ट टाइम के लिए। और 100 स्पेलिंग्स दिए गए हैं इस यहाँ पे, और 100 स्पेलिंग्स को ना आपको रटना नहीं है। 100 पे एक दिन में आपको कम से कम 20 स्पेलिंग्स को ना लिखना है बार बार, 2 से 3 बार। 5 दिन के अंदर आप 100 को ख़त्म कर दोगे। और क्या करना है आपको आगे, फिर 100 को ख़त्म करके फिर एक बार रिवाइज कर लेना है। तो मोस्ट प्रॉब्ली क्वेश्चन यहाँ से आने की पॉसिबिलिटी है, तो आप यहाँ से कर लोगे। और कुछ करना चाहे नहीं करना, ये मोस्ट रिपीटेड मिस स्पेल्ड जो है 22 होंगे, उनको बढ़िया से याद कर लेना। तो ये इंग्लिश की पीडीएफ है जो कि पेड है। ठीक है, आप इनको व्हाट्सअप करके बाय कर सकते हो। साथ में हमारे पास रीजनिंग, मैथ, करंट अफेयर और जीके की पीडीएफ है, इनको बाय करके भी पढ़ सकते हो आप। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले कहूँगा कि रीजनिंग और मैथ के लिए ना हमारी जो मास्टर क्लास यूट्यूब पे आ रही है उनको फॉलो करना है। यूट्यूब देखो, पीडीएफ अभी मैं बोल रहा हूँ सेकेंडरी ऑप्शन रखो। अगर मैथ में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है तो, क्योंकि पीडीएफ इतना कम टाइम में पूरा तो खत्म कर सकते हो, जो करने वाले कर सकते हैं। ठीक है, इतना भी बहुत ज़्यादा नहीं है। 500 मैथ क्वेश्चन आप 10 दिन में नहीं बना सकते। एक दिन में 50 क्वेश्चन बनाओगे तो समझ रहे हो, 10 दिन में तो आराम से बन जाएगा। तो ये भी सारे क्वेश्चंस आप बाय करके आप बना सकते हो। और रीजनिंग मैं बोलता हूँ ना कि 100% हमारी पीडीएफ में क्वेश्चन से आएंगे। 100% जो कॉन्सेप्ट हमने यूज़ कर रखा है पीडीएफ में वही आने वाला है। मैथ भी 100% वाई ग्रुप के रहेगा के अंदर। तो अगर मान लो किसी का मैथ बहुत ज़्यादा खराब है तो आपको क्या करना है ना कि आप कुछ वीवीआई टॉपिक्स ही पढ़ो जिसको आपने पढ़ा है। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि रेशियो प्रोपोर्शन को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ से एक सवाल आने का ही है आपका। इसके अलावा आप टाइम एंड वर्क को पढ़ लो, एक सवाल यहाँ से आएंगे ही आएंगे। तो मैं 2 से 3 चैप्टर बता देता हूँ जिसको आप पढ़ लो, और लास्ट टाइम में आप कर भी सकते हो। इसके अलावा आप परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस पढ़ लो, बाकी कुछ मत पढ़ना। अगर आप नए हो बिल्कुल भी तो आप इन टॉपिक से पढ़ो। अगर पुराने हो तो किसको रिवीजन ज़्यादा करना है मैं वो बताता हूँ। पीडीएफ के प्रमोशन के साथ साथ यहाँ पे इंपॉर्टेंट टिप्स भी मैं दे रहा हूँ। अगर आप पुराने हो तो किसको बहुत ज़्यादा रिवीजन करना है, जहाँ से सवाल आपके फंसेंगे। तो गाइस, टाइम एंड वर्क को जितना बार रिवीजन कर सकते हो करो, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस को जितना बार रिवीजन कर सकते हो करो, बिकॉज इन 2 चैप्टर्स के कंसेप्ट बहुत ज़्यादा भूले जा सकते हैं। मेंसुरेशन का पूरा क्वेश्चन बार बार 100 क्वेश्चंस नहीं बनाने, मैं सिंपल बोलूँ। अगर आपको मेंसुरेशन की बेसिक आइडिया है तो इसके सारे फार्मूला को मैं ना टेलीग्राम पे तो वैसे मैं दे दूंगा, बट फिर भी आप उतना इंतजार मत करना कि हाँ देगा तभी पढ़ेंगे। खुद से अपने नोट्स से ना बहुत ज़्यादा रिवीजन करो, बिकॉज इसका फार्मूला खाली याद रहेगा तो हम पूरे सवाल को बना लेंगे। बहुत कम भी प्रैक्टिस हो मेंसुरेशन में तो टाइम टेकन है, बट आप बना लोगे, टाइम आपके पास बचेगा। क्योंकि अल्टीमेटली ऐसा होता है ना कभी कभार कि हमसे क्वेश्चन बन ही नहीं रहा और टाइम बचा है। तो ये बेसिक से भी अगर हम करने जाए ना तो हम सब बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इन 3 चैप्टर को ना बहुत ज़्यादा आप रिवीजन करना, बिकॉज यहाँ से एक एक क्वेश्चन तीनों चैप्टर से आएंगे। तो 7 मैथ में 3 चैप्टर से ये आएंगे तो 3 मैथ आपका बन जाएगा। ठीक है, और बाकी पीडीएफ से प्रैक्टिस कर लोगे। और रीजनिंग में मैं ये नहीं कहूँगा कि ये चैप्टर पढ़ो वो चैप्टर पढ़ो, ये सारे पढ़ने जरूरी हैं। ठीक है, तो रीजनिंग के लिए मैं कुछ भी ये नहीं कह सकता कि ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है। बट लास्ट टाइम में आपको पता है क्या सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहूँगा। टिप्स यही रहेगा ना कि आप भाग दौड़ कम करो जितना हो सके, रिवीजन पे जितना फोकस करो। किसी किसी का मैं बच्चों से मैसेज आ रहा है कि सर हमारा 38 आ रहा है, आपके पेड बच्चे से हैं 39 मॉक के अंदर आ रहा है, और बताओ मार्क्स कैसे बढ़ाए। देखो, इसका एक सिंपल से इलाज है, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। लास्ट टाइम तक प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस कहाँ से, तो पेड बैच में हो तो हमने आपको सारी पीडीएफ तो दे ही रखी है टॉप 500 वाली, तो वहाँ से प्रैक्टिस करो। ठीक है, और मैं अपने ही कंटेंट पे क्यों जा रहा हूँ, बिकॉज मैंने खुद पर्सनली तैयार किया तो मेरे को पता है कि एग्जाम ओरिएंटेड, और हमने पहले बहुत सिलेक्शन दिए हैं यहाँ से, इस बार भी हम लोग देने ही वाले हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप हमारे अगर पेड बैच वाले बच्चे हो तो हमारी पीडीएफ को छोड़ के कहीं और से रिवीजन की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपने पीडीएफ को पहले से ही शुरू से 2-3 बार बना रखा है तो आप रहने दो, आप बुक वगैरह फॉलो कर सकते हो, मॉक्स वगैरह फॉलो कर सकते हो, आपको किसी और के भी मॉक्स फॉलो कर सकते हो। ऑब्वियसली चीज़ें करनी चाहिए, कोई यहाँ पे भगवान नहीं है, सबके मॉक्स लगाओ अगर आपके पास पैसे हैं तो, अदरवाइज नहीं है तो। हमारे तो 3-3 अटेम्प्ट मॉक में हमने दे रखे, 3-3 बार लगाओ। देखो, हर बार अगर मान लो ये मॉक आपने आज लगा लिया ना, अगर 5 दिन के बाद मैं उसी मॉक्स को दूं तो आपको उसका आंसर याद नहीं रहेगा। थोड़ा सा टाइम कम लगेगा बट वो आपका आंसर याद नहीं रहेगा। तो क्वेश्चन देखो, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मॉक्स को आपको हमेशा लगाने के बाद ना ये एनालिसिस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, मॉक लगा के एनालिसिस को इग्नोर कर देते हैं, चलो देखना ही नहीं है। तो मैंने जो स्टार्टिंग में बोला
कि आपको स्टार्टिंग के एनालिसिस हमेशा देखनी चाहिए, जस्ट कि मेरे को जो खराब है और जो सही है उनको फॉलो करो, और क्या चीज़ें मेरे को एग्जाम में पढ़नी है और क्या नहीं पढ़नी है उसकी अभी मैं बताता हूँ। जो टॉप मोस्ट चीज़ है वो अब मैं बताता हूँ कि जब आप मॉक लगाते हो तो कैसे लगानी है, ठीक है। क्योंकि मॉक लगाने की तरीका आपको कोई नहीं बताता। मैंने कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थे वो मैंने बताए थे। अब सुनो, यहाँ पे मैं वो बताने जा रहा हूँ कि मॉक कैसे आपको अप्रोच करना चाहिए। तो मॉक अप्रोच करने का तरीका पता है क्या था? जस्ट लाइक मैं अगर इंग्लिश दे रहा हूँ तो इंग्लिश में आई होप गाइस कि सबका टाइम बच रहा होगा। तो मैं इंग्लिश के बारे में कोई थेसिस नहीं लिख रहा हूँ, मैं कोई ज्ञान नहीं दूंगा, बिकॉज इंग्लिश 20 मिनट में 20 क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट लोगों का टाइम बचता है। तो यहाँ पे मैथ, फिजिक्स और रागा के अंदर मैं चलता हूँ कि इसमें क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं। देखो, अगर मैंने मैथ का, फिजिक्स का या फिर रेगा का कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, मैं देख रहा हूँ कि स्टार्टिंग के मैंने क्वेश्चन मेरे से बन गए, हो सकता है कि मेरे से बन जाए, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग का ही क्वेश्चन हमसे ना बना या फिर कोई क्वेश्चन मेरे से नहीं बन पा रहा है, ठीक है, तो उस क्वेश्चन को ना मेरे को फटाक से स्किप करके आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहला सोचना, स्किप करके आगे बढ़ो, मतलब अगले वाले सवाल को बनाओ, उसको बाद में बना लेना रागा के अंदर, ठीक है ना। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही आगे बढ़ोगे तो आप अपना टाइम बचा लोगे, बिकॉज वैसे भी उस सवाल में टाइम अगर आप उलझा देते हैं आप बहुत ज़्यादा, तो आगे आपका माइंड जो है ना इरिटेट हो जाता है और आगे के क्वेश्चंस में भी मन उतना नहीं लगता आपका सॉल्व करने में, ठीक है, वो पेपर पूरा डिफिकल्ट लगने लगेगा। और जैसे स्किप करके आगे बढ़ोगे, जैसे ही आपसे सवाल 2-4 सवाल बनने लगेंगे ना, तो खुद आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, और थोड़े थोड़े उस कॉन्फिडेंट की वजह से ना थोड़ा सा एग्रेसिव मोड आ जाता है, तो डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी आप अप्रोच करके सॉल्व कर लेते हो। और लास्ट में टाइम बचा के उन क्वेश्चन पे जरूर आओ जो चीज़ें आपने छोड़ी हैं। और एक चीज़ मैं बताऊँ आपको ना, कि जो कि बहुत बच्चे गलती करते हैं ना, वो पूरे क्वेश्चंस को पहुंच ही नहीं पाते हैं। जस्ट लाइक अगर मैंने 30 क्वेश्चन रगा के अंदर है ना, तो 1 से 30 तक वो पहुंच ही नहीं पाते। तो ये सबसे गंदी अप्रोच है मॉक लगाने की। तो स्पीड थोड़ा सा बढ़ाओ, ठीक है, कैलकुलेशन मेंटेन करो, और एक कोशिश अगर हो सके तो कम से कम 3 से 4 मॉक आप लैपटॉप या कंप्यूटर पे दो, ठीक है। लैपटॉप या कंप्यूटर पे 3 से 4 मॉक दे के ही जाना। अगर आपके पास नहीं है तो फ्रेंड के पास जाओ, फ्रेंड के पास नहीं है तो हमारी भी एप्लीकेशन आप लैपटॉप में लॉगिन कर सकते हो, नहीं पता है तो व्हाट्सअप करके देखो, पूछ लेना, बता देंगे वो लोग कि कैसे लॉगिन करना है। आपको क्यों देनी चाहिए मैं बताता हूँ। फ्रेंड के पास भी नहीं तो साइबर कैफे में जाओ, 10-20 रुपए दो, ठीक है, दो। क्योंकि आपके मोबाइल में मॉक लगाना और कंप्यूटर में मॉक लगाना में बहुत डिफरेंस होता है। अगर आपके मोबाइल में स्कोर आपका अगर 42 आ रहा है ना, ठीक है, और टाइम आपका नहीं बच रहा है, पूरा टाइम खत्म करने के बाद 42 आ रहा है, तो लैपटॉप में घट के ये 38 से 40 के बीच स्कोर हो जाएगा आपका, देख लेना। बिकॉज लैपटॉप या कंप्यूटर आपका एग्जाम में टाइम ज़्यादा कंज्यूम करता है, पता है क्यों? मोबाइल में क्या है ना कि सिंपल सॉल्व किया और टच कर दिया, ठीक है, लेकिन वहां पे नहीं होता। आप माउस जितना देर पकड़ रहे हो, ध्यान से सुनना, एक बार आप पेन छोड़ के माउस को पकड़ रहे हो, माउस को पकड़ के उसके वो कहते हैं ना, इस तरीके से ये कर्सर को आप इधर से उधर ले जा रहे हो एग्जाम में, और हाथ भी कांपता है उस सिचुएशन में। आप किसी को टच कर रहे हो, मतलब इसका आंसर क्लिक कर रहे हो और फिर नेक्स्ट कर रहे हो, इसमें प्रॉपर टाइम जाता है। मैं इस पूरे प्रोसेस में अगर हर बार आपके हर क्वेश्चन पे 2 सेकंड भी ले लूँ ना पूरा, ठीक है, मैं 2 सेकंड से तो ज़्यादा लेता है, फिर भी मैं ले लेता हूँ, 2 सेकंड भी ले लूँ तो 50 क्वेश्चन छोड़ो यार, रागा में मैं 30 क्वेश्चन बोलता हूँ, तो कुल मिला के 60 सेकेंड, ठीक है। तो पूरा मिला के 1 मिनट का जो है ना अंतर आ गया। और 1 मिनट आप कहाँ वेस्ट कर रहे हो आपको पता है? आपने सिर्फ यू कर्सर उठाने में, और मान लो 2 सेकंड में आपने ये कर्सर उठाया, आंसर टिक किया और नेक्स्ट किया, तो कुल मिला के 1 मिनट पूरा आपका गया, पता है कहाँ पे? जो 25 मिनट मिलता है उसमें से 24 मिनट ही आपको मिला। आपने उस पूरे पेपर में, वैसे तो मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे तो इसको 2 से 3 मिनट भी पहुंचा सकते हैं, लेकिन जो फास्ट चल रहा है उसकी भी 1 मिनट ये जाती है, उसको 25 मिनट की जगह 24 मिनट का ही टाइम मिल पा रहा है एक्चुअल पेपर सॉल्व करने में। समझ में आ रहा है ना? तो उसका 1 मिनट कहाँ वेस्ट हो रहा है भाई, तो उस पूरे प्रोसेस को करने में। तो ये हैबिट आप बना लो अभी से, अगर हैबिट बनी रहेगी तो ये 1 मिनट आपका वेस्ट होगा। अगर आप मोबाइल पे ही शुरू से मॉक लगा के गए हो तो आपके एग्जाम में कम से कम 25 मिनट के पेपर नहीं, आपको 20 मिनट का ही टाइम बचेगा, क्योंकि आप पूरे पूरे 4 से 5 मिनट वेस्ट करोगे माउस लेने में, ऑप्शन पढ़ के ऐसे से धीरे धीरे ऐसे ऐसे स्क्रॉल करने में और आंसर करके टिक करने में। ओवरऑल एंड तक आपका एवरेज पता है टाइम क्या जाएगा? 3 से 5 मिनट के बीच में, जो कि आपका वेस्ट होगा, जो कि बहुत ही गंदी अप्रोच है ये। पता है क्यों? क्योंकि आप जब 25 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन करने हैं, उसमें 3 से 5 मिनट आप बर्बाद कर रहे हो माउस को हिलाने में, तो डेट इज बी वेरी हार्मफुल फॉर यू, ठीक है, ये आपके लिए बहुत हार्मफुल होने वाला है। तो आप थोड़े से लैपटॉप पे, और कोई है दोस्त है या फिर आपके फैमिली में है या फिर आपका है तो ठीक है, अदरवाइज आप जाओ एक आध मतलब 2 से 3 भी मॉक लगा लो गाइस आप लैपटॉप के स्क्रीन पे। अगर आप सीरियस हो तो आप, अगर थोड़े से जा रहे हो मस्ती में भी चलो ना, उतना क्या मेहनत करना है, या फिर बहुत दूर है तो हम क्यों जाएं, तो फिर बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, आपके स्कोर थोड़े से डाउन जाएंगे मॉक से। यही बहुत ज़्यादा रीज़न होता है। एक्चुअल आप मॉक में जो लगाते हो, मोबाइल में हमेशा से लगाते हो, और एग्जाम में जब जाते हो तो वहाँ पे 2 से 4 नंबर का वेरिएशन दिख जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके प्रिपरेशन होने के बावजूद भी वेरिएशन दिख रहे हैं, तो ये यही होता है।
क्योंकि मोबाइल में मॉक लगाना बहुत ईजियर होता है। ऐसा नहीं कि आप ही एक स्टूडेंट हो, मैं भी स्टूडेंट था, अभी भी हूँ, बहुत सारे एग्जाम देता हूँ, मैंने एफकेट भी देके फोड़ा, सीपीयू भी मैंने दिखाया था, मैंने दो दो बार फोड़ा उसको। तो ये सारी प्रोसेस मैंने भी की है, मैं करता भी हूँ अभी भी। ठीक है, बिकॉज मैं भी पढ़ता हूँ अभी आराम से, क्योंकि बिना पढ़े मैं आपको पढ़ा नहीं सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मेरे को भी टाइम लगती है, तभी मेरी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, फिर भी मैं जब डिस्प्ले लेके बैठता हूँ तो टाइम थोड़ा सा जाता है। तो आप सोच सकते हो, आप न्यू भी हो तो आपको ज़्यादा लगेगा इन सब चीज़ों में। ओके गाइज, बाकी जो चीज़ें मैंने बताई फॉलो करो प्रॉपरली। मॉक से डे की स्टार्टिंग होनी चाहिए। मैं एक बार रिवाइज करता हूँ जो चीज़ें मैंने बताई। आपका डे का स्टार्ट मॉक से होना चाहिए। मॉक में जो चीज़ें आपने पढ़ी हुई चीज़ें गलती हो रही है उसका रिवीजन करेंगे। आपको लग रहा है सारी चीज़ें पढ़ी हुई रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो फिर भी हाफ डे रिवीजन करोगे, हाफ डे में कुछ न्यू चीज़ें पढ़ोगे। ठीक है, और उस प्रॉपर चीज़ों को लगातार हम एग्जाम तक फॉलो करेंगे, और माइंड में बिल्कुल स्ट्रेस नहीं हो, और जितना ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हो करो। ठीक है, जितना ज़्यादा कैलकुलेशन पे आप टाइम दे सकते हो दो, बिकॉज एग्जाम में लेंदी क्वेश्चन आएंगे। और जितना ज़्यादा हो सके हम फार्मूला को एक जगह इकट्ठा करके रिवीजन कर सकते हैं, करें। ठीक है, बाकी गाइस कुछ और एक्स्ट्रा कुछ नहीं, बस ज़्यादा लन फन वाली बातें नहीं। ठीक है, बाकी जाने से पहले एक चीज़ कहूँगा कि आपको मॉक अगर लगाना है तो A to Z स्टडी आपको डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ बाय करना है तो व्हाट्सअप करके एग्जाम से पहले 2 बार सारे पीडीएफ को सॉल्व करके जाओ एग्जाम से पहले। फिर जब आप एग्जाम के बाद आओगे तो खुद ही कहोगे सर आपके जो है ना पीडीएफ बहुत हेल्पफुल है एग्जाम में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।